पहले तो आपके बारे में सभी लोग जानते ही हैं सर आपको, क्योंकि पहले भी आप हमारे शो में आ चुके हैं। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी के बारे में आप थोड़ा-सा हमें बताएँ कि कंपनी कैसे है, क्या कर रही है? और कंपनी का कैसे स्टार्टिंग से और एंड तक आप छोटा-सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। हमारी कंपनी की स्टार्ट हमारे गांव गोरखपुर हरियाणा से हुई थी। पिताजी ने एक ट्रक 1954 में लिया था। उस ट्रक से चलते हुए हमारी कंपनी दिल्ली असम रोडवेज जो 1964 में स्टार्ट की। फिर यही कंपनी डार्सल हो गई। आज ये कंपनी सीजे डार्सल जो कोरियन ज्वाइंट वेंचर है हमारा कोरिया से, जो आज गांव से चली हुई कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल आज हमारी कंपनी है। देश में मतलब पहली जानी पहली कंपनियों में एक है। और कंपनी के मतलब जो जिम्मेवारी बनती है हमारी, जैसे जैसे आदमी अपना साइज बढ़ाने लगता है, वो साइज तभी बढ़ता है जब अपनी जिम्मेवारी को समझता है। जिम्मेदारी बढ़ती है। जी। तो रोशन सर एक चीज़ और ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो सीएसआर जो कार्यक्रम है, सीएसआर जो एक्टिविटीज़ होती हैं और हर कंपनी अपने हिसाब से सीएसआर एक्टिविटीज़ चलाती हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और इसको क्या समझते हैं आप? इसको किस तरह देखिए, से लेते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समाज की जिम्मेवारी बनती है। समाज का मतलब सोशल से निकाल लिया जाए। समाज क्या है? समाज का मतलब होता है समदर्शी। जी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बराबर देखने वाले को समाज कहा जाता है। जी। गीता में भगवान ने समाज की परिभाषा बहुत अच्छी दी है। अर्जुन, तू समाज से है, समाज तुमसे नहीं है। तेरे को जो करना है, तेरा आज युद्ध करना है, तेरे सामने जो खड़े अपने हैं वो तेरे अपने नहीं है। वो किसके साथ खड़े हैं वो देखो। वो जी। धर्म के साथ खड़े हैं, उनको मारने से भी पाप नहीं लगेगा। तो इस टाइम व्यक्तिगत सोच रहा है, समाज को भुला रहा है। समाज बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। समाज बहुत बड़ा अपना वजूद रखता है, पर जाने अनजाने में समाज को हमने सीमित सोच के कारण अग्रवाल समाज, आर्य समाज, सिख समाज, हमने अपने आप को सीमित कर लिया है। जी। ऐसे जान जाएंगे यह सीमित होकर केवल देश के लिए नहीं, ये दुनिया की बात करेगा और जी। दुनिया के लिए सोचेगा। जी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जान जाएंगे, कानून की नहीं, ये समाज की अपनी मौलिक जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को जैसे हम सब निभाने लग जाएंगे तो हमारा साइज देश में और दुनिया में बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगा। नहीं, बहुत अच्छा सर। सर सीएसआर प्रोग्राम के तहत आपकी कंपनी क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं और क्या-क्या इनिशिएटिव्स हैं आपके? देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात अभी 10, 5, 15 साल से आई होगी। जी। पर हमारे पिताजी से या कंपनी के द्वारा हमें अगरवा में गौशाला से हम जुड़े थे। गौशाला से जुड़ने के बाद हमने जैसे हम अक्सर ये कहते हैं गाय को पालते हैं, गौशाला में गाय पाली जाती है। जी। शायद पालना जो शब्द कहते हैं ये सही नहीं है। जी। माता पिता को पूजा जाता है, पाला नहीं जाता। हम गाय की सेवा करते हैं, पालते नहीं है, उसको जी। पूजते हैं। जैसे ये पूजने का शब्द हमारे अंदर आ जाएगा ना, तो पूरा भाव बदल जाएगा। बुरा भाव नहीं। बिल्कुल सही सर। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने सही आपने बोला कि और बाकी आपका एक जहाँ तक मेरी जानकारी में है सर कि शिक्षा में का एक इनिशिएटिव आपने लिया है, जिसमें बहुत ही गरीब और जो रेड लाइट के बच्चों को भी इनिशियली हाल ही में उन लोगों को भी शिक्षा देने का आपने एक बहुत मुहिम चलाई है, जो कि बहुत ही एप्रिशिएबल है और बहुत एप्रिशिएट भी किया जा रहा है उसको। इसके उसके बारे बारे में में कहना चाहूंगा, माननीय अपने दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर पुलिस दीपेंद्र पाठक जी की कही हुई बात को मैंने लिया था और जी। गीता में इसी को कहा था, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जी। ज्ञान से मैं पूजा जाता हूँ। ये शिक्षा जो मौलिक अधिकार है सभी का, वंचित को अगर ज्ञान दे देंगे, वो जी। ज्ञान उसको कहीं से कहीं ले जाएगा। ये शिक्षालय के द्वारा हम करीब करीब गरीब बच्चों को, जो धर्म से ऊपर है, धर्म से हटकर है, जाति का कोई भेद नहीं है, और बड़े प्रेम से रहते हैं। आप देखोगे, उन बच्चों से मिलोगे ना, जी। बच्चों में आपको भगवान भगवान दिखाई देंगे। जी। रिसेंटली हमने एक और चालू की है, वो भी आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जी।
मोती नगर के पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ साहब है लांबा जी ने, जी उन्होंने कहा कि ये रेड लाइट पे जो बच्चे भीख मांगते हैं बहुत बुरा लगता है, इनके बारे में सोचो। तो अमिताभ जो शिक्षालय को चलाता है, जी उससे आज 1 महीना करीब करीब होगा, 15 से 20 बच्चे जो भीख मांगते थे, उनको खाना पीना वरना आज वो भीख नहीं मांगते, सबल बन रहे हैं। जी वो भीख मांगना अपने आप को मतलब बहुत गलत मानते कि हम गलत काम कर रहे थे। वो बच्चों के अंदर मतलब मेरे माता पिता मेरे से मंगवाते हैं, बच्चे जी भीख मांग रहे हैं। एक नई एक सोच बनी है। ये भी जी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है जो जी हमें सबको निभानी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा। नहीं, इसमें तो आपका रियली बहुत एप्रिशिएट है सर, बहुत रियली एप्रिशिएट करते हैं उसी को, और सभी लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को, आपके पहल को भी। और शिक्षालय में मैं गया हुआ हूँ, मैंने देखा है बच्चों को जिस तरह से उनको शिक्षा दी जा रही है, और जिस हिसाब से उनका एक सामाजिक विकास को की मुख्य धारा में आप उनको लेकर आ रहे हैं, जहाँ की जो बच्चे भीख माँग रहे हैं या जो असक्षम हैं, जो नहीं अपना ट्यूशन या अपनी वो कर पाते हैं, लेकिन वहाँ उनको खाना-पीना, उनकी शिक्षा, उनके एजुकेशन के ऊपर जो कर रहे हैं। क्योंकि आपने अगर किसी को पैसे से हेल्प कर दी तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन आपने उसको शिक्षा दे दी, तो अपने आप में समर्थ हो जाता है कि अपने आपकी जीवन को अपने ढालने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए और उसके लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझ रहता है। वो कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत बधाई सर। एक बात और मैं महाभारत से लेकर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो जी, नई अचानक मेरे ख्याल आई। महाभारत में जब कौरव पांडव में जब कौरव सभी खत्म कर दिए थे, युधिष्ठिर का राज स्टार्ट हुआ था। जी, युधिष्ठिर ने अपनी पहली कैबिनेट में जी, मंत्री बनाए थे। वो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। जी, 21 वैश्य कम्युनिटी के मंत्री थे, 21, और जी, 8 क्षत्रिय थे। 8 क्षत्रिय थे, 4 ब्राह्मण थे और 4 शूद्र थे। जी, और उन 21 वैश्यों ने इस भारत को यहाँ ले गए कि दुनिया में भारत ने ही दुनिया को पाला था। ये 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज जी। समय फिर वही आ गया है। आज दुनिया को भारत ने फिर देखना है और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मेरा जी, देश महान इसलिए होगा कि हम दुनिया को ये बता दें कि हमारी संस्कृति बहुत महान है, जी, और इस संस्कृति के सामने दुनिया अपने अलग लेगी। क्यों? परिवार की तरह दुनिया को परिवार मानेंगे जी, तो हम समाज की जिम्मेवारी निभा पाएंगे। बिल्कुल सही सर। नहीं, आपका है क्योंकि आपको गीता का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, और आप 213 से भी ज़्यादा बार आप गीता को पढ़ भी चुके हैं, और आप उस चीज़ को जिस तरह से देखते हैं, उसका स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक एंगल भी आप उसका ज़रूर वो रखते हैं, तो इसके लिए बहुत ही है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं सर, इसमें आपकी जो कंपनी है, क्या कोविड के लिए कोई कार्यक्रम चला रही है? कोविड के टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब मोदी जी ने कहा था पीएम केयर में, तब हमारी कंपनी के द्वारा 1 करोड़ की सहायता राशि दी थी उसमें। बाकी छोटा मोटा बहुत बताने वाली कोई बात नहीं कि हम बहुत बड़ी ऐसी बात करने लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कह पाएंगे कि हम ये कर रहे हैं, पर ये कि हमारा सहयोग रहा है उस टाइम में। सर ये भी बहुत अच्छी आपकी पहल रही सर कि 1 करोड़ की राशि को आपने पीएम फंड में दिया कोविड के लिए इस दौरान, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छी तरह से भी हमारी जो भारत सरकार उसको हैंडल कर रही है, वैक्सीन भी आ चुकी है।